हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो EMI चल रहा है हमारा। तो अभी तक आपने EMI में बेसिक डेफिनेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी SI यूनिट, इसके डायमेंशन फॉर्मूले, ये सब पढ़ लिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने पार्ट 2 के अंदर फराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट भी अब समझ लिए होंगे अच्छे से। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो इसकी प्लेलिस्ट में, EMI की प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। आगे के टॉपिक पढ़ते हैं बेटा। जो भी आपके CBSE बोर्ड टर्म 1 में जो आ रहे हैं वो सारे टॉपिक इसके अंदर कवर होंगे। और मैं आपको बता देता हूं, टर्म 1 के जितने भी चैप्टर आपके फिजिक्स में आ रहे हैं उनकी सारी वीडियोस सीक्वेंस वाइज आपको मिलने वाली है। अभी EMI स्टार्ट किया है मैंने, EMI के बाद जस्ट वापस इलेक्ट्रोसेट से स्टार्ट करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हेल्पफुल होगी, सर प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन किस टाइप से MCQ फॉर्म में बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या बोली मैंने? प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन, और जो अभी ये बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है जो MCQ हैं उनकी प्रैक्टिस करने के लिए अभी मार्केट में बुक्स आ चुकी है, बट अभी प्रॉपर नहीं है। तो जितना भी कलेक्शन मेरे पास MCQ का होगा उसमें से जो बेस्ट से बेस्ट MCQ और जो इंपॉर्टेंट MCQ होंगे, जो डेफिनेटली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे आपके, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है बेटा? तो पहले एक बार हम थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं MCQ बन सकते हैं या अदर जो क्वेश्चन है उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो टर्म 1 का पूरा सिलेबस मेरा यहां पर आपको YouTube में टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो सीरीज स्टार्ट हो चुकी है हमारी। EMI मैंने अभी स्टार्ट किया है क्योंकि अभी आई होप कि आपने पहले की यूनिट प्रॉपर पढ़ ली होंगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो उनको भी एक फायदा मिलने वाला है कि मैं पूरी की पूरी वीडियोस टर्म 1 की एक एक टॉपिक डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट MCQs और क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाला हूं बेटा। ठीक है? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है वेरियस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड EMF। वेरियस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड EMF। अब सर हमको इंड्यूस्ड EMF और करंट तो समझ में आ गया कि सर ये इंड्यूस्ड EMF और करंट क्या होता है। इसमें हमें कोई डाउट नहीं कि करंट कब बनेगा, जब भी किसी भी कंडक्टर के अंदर, सर्किट के अंदर, क्लोज सर्किट के अंदर फ्लक्स को चेंज कराएंगे आप, क्या बनेगा? EMF बनेगा। क्या बनेगा? EMF। और चेंज फ्लक्स नहीं होगा तो कोई भी EMF नहीं बनेगा। कैसे मालूम पड़ा था? सर फराडे के एक्सपेरिमेंट में हमको डिटेल में आपने ये बता दिया था। ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस मेथड। अब आप किन किन तरीके से फ्लक्स को चेंज करा के इंड्यूस्ड EMF और करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ठीक है? तो यहां पर मैंने 3 आपको मेथड डिस्कस किए हैं, जिन मेथड की हेल्प से आप किसी भी सर्किट में क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? इंड्यूस्ड EMF एंड करंट। तो पहला मेथड तो बहुत सिंपल है, बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके आप क्या इंड्यूस करा सकते हैं बेटा? EMF को इंड्यूस करा सकते हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है, बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड चेंज करना है सर? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज करके आप उस सर्किट के अंदर EMF को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा है बाय चेंजिंग द एरिया। अब सर एरिया किसका चेंज करना है? कंडक्टर का। फॉर एग्जांपल, ये आपने क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यहां पर रिप्रेजेंट करी है, और आपको पता है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की सर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। किधर? ये मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है सर? इस प्लेन ऑफ बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है बेटा? अंदर की तरफ जा रही है। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस से। और अगर डॉट बनाया होता तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाती? बाहर की तरफ। किसके? इस बोर्ड के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जाती है। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब सर यहां पर क्या करिए, आप एक कंडक्टर ले लीजिए रेक्टेंगुलर शेप का, और यहां पे मैंने लगा दिया गैल्वेमीटर, और ये वाली साइड जो PQ में रिप्रेजेंट कर रहा हूं सर, ये वाली साइड मूवेबल है, मतलब यहां से आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है? कंप्रेस भी कर सकते हैं, मतलब इसका एरिया जो है चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मूवेबल साइड। मतलब इस PQ को आप इस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, इस PQ को आप इस डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं, और यहां पर पूरी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर पूरे पे क्या है बेटा? एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड।
अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं की, देखो पहले वाले में आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराया, किसके, मैग्नीट्यूड को मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करा के फ्लक्स में चेंज आ जाएगा, फ्लक्स में चेंज आके ईएमएफ बन जाएगा, ठीक है। अब आप एरिया चेंज कर रहे हैं, देखो फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है सर, ये फॉर्मूला फ्लक्स का होता है। सर बी को चेंज करके किस में चेंज आ जाएगा, फ्लक्स में चेंज आ जाएगा, ए को चेंज करके किस में चेंज आ जाएगा, फ्लक्स में चेंज आ जाएगा, और सर थीटा को चेंज कर दीजिए, थीटा मतलब किसके बीच का एंगल, इस एरिया का एरिया वेक्टर जो कि नॉर्मल शो करना है बाहर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जो एंगल बन रहा है थीटा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इसके ओरिएंटेशन को चेंज करके आप क्या कर सकते हैं, फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, और फ्लक्स को चेंज करके क्या बना सकते हैं सर, ईएमएफ बना सकते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो वी हैव 3 मेथड, अभी आते हैं इस पे। इससे पहले एक छोटी सी चीज समझा देता हूं सर। देखिए बेसिक कंसेप्ट आपने बताया, फ्लक्स में चेंज आना चाहिए। फैराडे की पहली लॉ भी यही थी, व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil changes, EMF is induced and this induced EMF lasts so long as the change in magnetic flux continues। यही थी फैराडे की फर्स्ट लॉ। आपको बेसिक चीज करनी क्या है, फ्लक्स में चेंज लेके आना है। अब फ्लक्स में चेंज लाने के लिए बी को चेंज कर दीजिए, एरिया को चेंज कर दीजिए, और थीटा को चेंज कर दीजिए। किसमें चेंज आ जाएगा, फ्लक्स में, और फ्लक्स में चेंज आती है किसमें, क्या चीज प्रोड्यूस हो जाएगी, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है। ओके अब सर यहाँ पे क्या किया आपने, कंडक्टर लिया रेक्टेंगुलर शेप में, ये पीक्यू है मूवेबल साइड। अब इस पीक्यू को अगर मैं इस डायरेक्शन में लेके जाऊं या इस डायरेक्शन में लेके जाऊं तो क्या होगा, सोचो जरा सर। अगर आप पीक्यू को इस राइट साइड लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा सर, इसका एरिया क्या होगा, कम होगा। एरिया अगर कम होगा कंटिन्यूसली, अगर इसका एरिया कम हो रहा होगा तो इससे पास होने वाली, इस पूरे लूप से, कंडक्टिंग लूप से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होंगी सर, चेंज होंगी। और अगर इस कंडक्टिंग लूप से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस चेंज होंगी तो सर क्या बनेगा, करंट बनेगा। गैल्वेनोमीटर क्या शो कर देगा, डिफ्लेक्शन शो कर देगा। इट मूव्स आइदर लेफ्ट और राइट, इन बोथ केसेस एरिया विल चेंज। इफ एरिया विल चेंज the current will induce because the magnetic field lines passing through this conducting loop is changed, that's why the current is also induced। समझ में आ रही बात, बेसिक कंसेप्ट है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं सर। बहुत ये आपने क्या बता दिया हमको, बहुत सिंपल चीज है। एरिया को चेंज करा के मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को चेंज कराइए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस चेंज हो रही है तो फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ और करंट बनने वाला है सर, ठीक है। तो पहला मेथड समझ में आ गया, दूसरा मेथड समझ में आ गया। तीसरा मेथड क्या है सर, सर देखिए तीसरा मेथड आपने लिखा है बाय चेंजिंग एंगल थीटा। अब सर ये एंगल थीटा किस किस के बीच में होता है, बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। जो भी सरफेस एरिया है उसका जो भी नॉर्मल है और जो उससे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, इन दोनों के बीच के एंगल को क्या कराइए आप, चेंज कराइए। सर किस में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या बनेगा सर, ईएमएफ बनेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। अब सर यहां पे आपने एक चीज और लिखी है, चेंजिंग द ओरिएंटेशन, और यू कैन से दैट रिलेटिव ओरिएंटेशन। चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन किस किस के बीच में, सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अगर आप सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल को चेंज कराएंगे तो क्या प्रोड्यूस होने वाला है सर, करंट प्रोड्यूस होने वाला है। और यही प्रिंसिपल हम कहां यूज करते हैं, एसी जनरेटर के अंदर यूज करते हैं। याद करो 10th क्लास में आपको बताया गया था कि सर जब इस कॉइल को क्या करते हैं हम, रोटेट करते हैं, जब कॉइल रोटेट होती है तो उससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रही है तो सर वो कॉइल अपने अंदर करंट को इंड्यूस कर लेता है ना। और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से आपने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को भी फाइंड किया था। बोलो याद आ रहा है नहीं आ रहा है, यस सर याद आ रहा है, 10th क्लास में पढ़ा था हमने, बट थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। बट इस एसी जनरेटर को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्योंकि ईएमआई में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ेंगे जिसका नाम है एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये दोनों टॉपिक भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी पूरी एक वीडियो बनाऊंगा एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर की, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर हम 3 अलग अलग मेथड से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। फर्स्ट बोलो सर, फटाफट बताइए। फर्स्ट सर स्ट्रेंथ चेंज कर दीजिए किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज कर दीजिए किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। दूसरा सर जिस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है उसके एरिया को चेंज कर दो, इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो। तीसरा सर ओरिएंटेशन क्या चेंज कर दीजिए, ओरिएंटेशन एंगल चेंज कर दीजिए किसके बीच का, मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस
एरिया का। इन दोनों के बीच का एंगल चेंज करने से भी फ्लक्स में चेंज आएगा, और फ्लक्स में चेंज आते ही क्या बनने वाला है, ईएमएफ बनने वाला। बोलो इतनी बात समझ में आई? ओके, अब एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा टॉपिक नहीं, हार्डली 8-10 टॉपिक होंगे मेनली, उसी में बेस क्वेश्चन बनाने हैं इनको। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं मोशनल ईएमएफ। नेक्स्ट टॉपिक इज motional EMF. Next topic is motional EMF. So what is EMF? EMF is called electromotive force. EMF क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। बोलो बात समझ में आ रही है? यही फोर्स रेस्पॉन्सिबल होती है किसको? करंट को प्रोड्यूस कराने के लिए किसी भी सर्किट में। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बट अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी ईएमआई पे फोकस करो। एक एक चैप्टर की सारी वीडियोस आपको, हर टॉपिक की डिटेल डिस्कशन के साथ में हर वीडियो आपको मिलने वाली है फिजिक्स बाय आरके सोनी चैनल के अंदर। ओके, तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको टर्म 1 की सारी वीडियोस विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, अब हम बात करें मोशनल ईएमएफ की, मोशनल ईएमएफ की। ठीक है बेटा, अब सर ये मोशनल ईएमएफ क्या होता है, इसको समझाइए एक बार। देखिए मोशनल ईएमएफ को समझने के लिए अगेन यहां पर मैं ले लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड। क्या ले ली बेटा मैंने? एक मैग्नेटिक फील्ड ले ली। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। सर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड, इस बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पे लिख दी मैंने मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द बोर्ड है, इनटू द बोर्ड। ठीक है सर, बोर्ड एग्जाम भी होने वाले नवंबर में, और यहाँ पे भी बोर्ड की बात चल रही है ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2 महीने अभी हमारे पास, इन 2 महीने को भी अगर आपने प्रॉपर दे दिया अच्छे से, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी फिजिक्स में, लेकिन अब अगर पढ़ना स्टार्ट कर दिया 2 महीने में अच्छे से, सारी वीडियो अगर आपने एक बार अच्छे से देख ली, तो मैं गारंटी ले रहा हूं आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 35 में से एटलीस्ट अभी भी आप 30 क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब यहां पर आपने एक कंडक्टिंग रॉड ले ली जिसका नाम दे दिया आपने PQ। एक कंडक्टिंग रॉड, एक कंडक्टिंग रॉड मतलब कंडक्टर, कंडक्टर है तो इसके पास, इसको आप मेटल, इसके पास क्या होंगे सर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या बनता है सर? करंट बनता है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब एक और बताइए, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में, और आप इस कंडक्टर को या इस रॉड को या इस कंडक्टर को, जिसकी लेंथ कितनी मान लीजिए L, इस PQ की लेंथ कितनी है? इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है बेटा? L मान ली, कितनी मान ली आपने लेंथ? L, मतलब PQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास? L है। इसको v वेलोसिटी से इस कंडक्टर को आप देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है और इस v वेलोसिटी से कंडक्टर को आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कितने एंगल पे मूव कर रहे हैं सर? 90 डिग्री पे। कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे मूव कर रहे हैं। और आपको मालूम है जब भी कंडक्टर या कोई चार्ज किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर क्या लगेगी? बोलो, फोर्स लगेगी सर। उस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है QVV sin थीटा। और थीटा यहां पे कितना बन रहा है? बोलो सर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, v वेलोसिटी से आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो कितना एंगल बन रहा है मैं बताता हूं आपको, 1 मिनट। देखिए v वेलोसिटी से आप इसको इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, सर कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और कंडक्टर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में। तो कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो सर इस कंडक्टर के अंदर जो भी चार्ज होगा उस पर क्या लगेगी सर? फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स लगेगी? मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स लगेगी। उस मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स की डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। देखिए ये फादर मदर चाइल्ड याद है आपको? सर देखिए ये हमें बताता है फोर्स की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? अंदर की तरफ। चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है बेटा? सॉरी, इस कंडक्टर को आप मूव किस डायरेक्शन में करा रहे हैं? इस डायरेक्शन में। तो चार्ज पार्टिकल भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर की तरफ, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है?
सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में लग रही है? देखो, मैं फादर मदर चाइल्ड, ये आपने उंगली अपने अंदर की तरफ, ये वाली जो उंगली है आपकी इस डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लग रही है? डाउनवर्ड। तीनों को जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर करके देखेंगे तो आपका जो थंब है वो किधर जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब सर जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। बहुत सिंपल तरीका, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है किधर? अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? अंदर की तरफ। आपका चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इसको इस रूल से भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल से भी। देखिए, चार्ज जा रहा है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर की तरफ, तो पाम जो होता है वो किधर जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा। तो आपका थंब किधर लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब जो भी इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा वो किधर जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, एक सेट हो जाएगी, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगा। नेगेटिव चार्ज जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगा, और क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि करंट किसकी वजह से बनता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से बनता है। जैसे ये चार्ज मूव करेगा पी से क्यू, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे क्यू से पी, और क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? इस कंडक्टिंग रॉड में, इस कंडक्टर के अंदर करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से या राइट हैंड पाम रूल से आप करें इस पे पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी बी क्या होता है? सर साइन थीटा कहां गया? बताया थीटा 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो क्या बचा? क्यू वी बी। बोलो, बात समझ में आ रही है? ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा? ओके। अब हमने यहाँ पे फोर्स निकाल ली, उस फोर्स की वजह से चार्ज को हमने मूव करा दिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गई, दो चार्ज का सेपरेशन आ गया, करंट बनना चालू हो गया। जब तक आप इसको मूव कराते रहेंगे सर चार्ज पर फोर्स लगती रहेगी, चार्ज पर फोर्स लगती रहेगी, करंट बनता रहेगा, ईएमएफ बनता रहेगा। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? मोशनल ईएमएफ। जब आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा करके जो ईएमएफ प्रोड्यूस कराते हैं, उस ईएमएफ को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशन वर्ड आ रहा है, इसका मतलब इस कंडक्टर को क्या कराना है? मूव कराना है, मोशन में लेके आना है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है। आपने v वेलोसिटी से मूव करा दिया। अब आपने कितना काम किया इस चार्ज के ऊपर, कितना काम हो रहा है? तो आपने पढ़ा था फॉर्मूला, वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही पढ़ा था ना फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी आई सर? क्यू वी बी। सर डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है? एल। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? पी से क्यू, और पी से क्यू की डिस्टेंस कितनी है? एल। तो क्या आ गया अपने पास? क्यू वी बी एल। सर हमें मोशनल ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ का इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूला क्या होता है सर? डब्ल्यू बाई क्यू। कितना होता है? डब्ल्यू बाई क्यू। सर वर्क डन कितना किया हमने? क्यू वी बी इंटू एल अपॉन क्यू। सर क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा अपने पास? वी बी एल। इस फॉर्मूले से मोशनल ईएमएफ को कैलकुलेट किया जाता है। इस फॉर्मूले से बेटा वी बी एल से आप क्या निकालते हैं? मोशनल ईएमएफ। बोलो, बात समझ में आई? जब भी आपको कोई बोलेगा क्वेश्चन में कि कंडक्टिंग रॉड है इतने लेंथ की, ए मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, बताइए इसने कितना ईएमएफ प्रोड्यूस किया, तो सिंपली क्या लगाइए? इस फॉर्मूले को लगाइए, E इक्वल्स टू वी बी एल। क्या मिल जाएगा आपको? ईएमएफ मिल जाएगा बेटा। समझ में आ रही बात? कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। सर करंट, ये तो आपने ईएमएफ बता दिया, करंट निकालना हो तो बहुत बढ़िया। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ई बाय आर। वी बाय आर होता है, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ई बाय आर। इस कंडक्टिंग रॉड का रेजिस्टेंस कितना मान लीजिए? इसका सर रेजिस्टेंस कितना मान लीजिए? आर मान लीजिए। तो आई इक्वल्स टू हो गया ई बाय आर। तो ई की वैल्यू कितनी आई है अपने पास? वी बी एल डिवाइड बाय आर। क्या मिल जाएगा सर हमको इस फॉर्मूले से? करंट, और इस फॉर्मूले से ईएमएफ। तो हमारे पास दोनों फॉर्मूले आ गए, ईएमएफ का भी और करंट का भी फॉर्मूला आ गया। इन दोनों फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? ईएमएफ और करंट निकाल सकते हैं। बोलिए, ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? इसको कहते हैं मोशनल ईएमएफ। बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर ये चीज? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अभी ये कंडक्टर 90 डिग्री पे मूव कर रहा था, किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। अगर मैं इसको एक थीटा एंगल पे मूव कराऊं, ठीक है, मतलब इसको अगर मैं रोटेट कराऊं तब क्या होगा? तब भी तो ईएमएफ बनेगा। अभी आपने बोला था कि सर थीटा को चेंज करा दीजिए तो क्या बनेगा? फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या बनेगा? ईएमएफ बनेगा। अगर इस कंडक्टिंग रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में क्या करा दूं बेटा मैं? रोटेट करा दूं तो क्या ईएमएफ बनेगा? यस सर बनेगा। कैसे बनेगा? इस कंडक्टिंग रॉड का जो भी एरिया वेक्टर होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, इसके बीच में कंटिन्यूसली क्या बनता रहेगा? एंगल चेंज होता रहेगा। एंगल के चेंज होने से फ्लक्स में चेंज आएगा, और फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ बनेगा। बेसिक चीज ये याद रखेंगे, ईएमआई समझ में आता जाएगा।
समझ में आ रही है बात? तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन a conducting rod, when a conducting rod is rotated in a magnetic field. अब आपको अभी भी आपको मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, बट इसको आप मूव नहीं करा रहे, इसको आप रोटेट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं बेटा? मूव तो हो रहा है बट कैसे? रोटेशनल मोशन हो रहा है। कैसा हो रहा है? वहां पर लीनियर मोशन हो रहा था, अब यहां पर देखना है आपको रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन के लिए ईएमएफ का फॉर्मूला VBL, V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड, L उसकी लेंथ। बट सर अगर रोटेट करेंगे तब ईएमएफ कितना बनेगा? तो देखते हैं बेटा कितना ईएमएफ बनता है। बोलो बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी किसी को? वेरी गुड, कोई परेशानी नहीं। अगेन सर क्या ले लीजिए, देखिए मैग्नेटिक फील्ड के में तो काम चलने वाला है ही नहीं है ना। मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से ही क्या बनाना है आपको? करंट बनाना है। तो बिना मैग्नेटिक फील्ड के काम होगा क्या? नो सर, नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड ले ली, ठीक है, और एक कंडक्टिंग रॉड ले लीजिए आप। ये मैंने एक कंडक्टिंग रॉड ले ली, इसकी लेंथ कितनी है बेटा? अगेन लेंथ कितनी है? L, ठीक है। इसको रोटेट कराना है। क्या कराना है बेटा? देखो इसको क्या कराना है? रोटेट कराना है। जब ये रोटेट होगा तो एक सर्कल बनाएगा। क्या बनाएगा? एक सर्कल। जब ये सर्कल बनाएगा तो सर्कल का रेडियस कितना होगा? जो उसकी लेंथ होगी। समझ में आ रही बात? रेडियस कितना होगा बेटा इसकी? जो कंडक्टर की लेंथ होगी। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में हम ये मान के चलते हैं एक स्मॉल टर्न लिया इसने, जब आपने रोटेट करा था छोटा सा रोटेशन हुआ, और यहाँ से कितना एंगल बनाया इसने? थीटा एंगल। इसका नाम दे दीजिए P, इसका नाम दे दीजिए Q, और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए Q डैश। क्या नाम दिया बेटा? P, Q डैश। तो बताओ कितना एंगल बन रहा है? तो आप बोलेंगे सर Q, P, Q डैश कितना एंगल बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? अभी हमने यहाँ पे स्मॉल रोटेशन देखा, छोटा सा हमने टर्न देखा, थोड़ा सा टर्न किया हमने इसको, और कितना एंगल फॉर्म किया इसने? थीटा एंगल फॉर्म किया। अगर मैं आपसे बोलूं एरिया स्वेप्ट बाय द रॉड इन दिस स्मॉल टर्म, इन दिस स्मॉल टर्न, तो बताइए कितना होगा? सर एरिया देखिए बहुत छोटा सा टर्न लिया है तो ऑलमोस्ट ये ट्राइंगल बनेगा। क्या बनेगा? ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, बहुत स्मॉल टर्न लिया है इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है? एक ट्राइंगल। और ट्राइंगल का एरिया आपको मालूम है क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। सर बेस कितना होगा? देखिए इसमें जाइए, बेस कितना है सर? L। अब सर ये हाइट कैसे निकालेंगे? ये हाइट बहुत छोटी सी है, ये हाइट कैसे निकालें सर? ये हाइट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है बेसिकली एंगल का। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। यही आर्क चाहिए आपको, यही हाइट चाहिए आपको, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला होगा आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क हो जाएगा थीटा इंटू रेडियस। सर रेडियस कितना बोला आपने अभी स्टार्टिंग में? L बोला। कितना बोला बेटा? L। तो कितना आ गया? थीटा इंटू L। तो हाइट कितनी पुट करेंगे हम? कितना आ गया बेटा? ये हाफ L स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपके पास किसकी वैल्यू? एरिया की वैल्यू। सर ये एरिया क्यों निकाला बेटा? फ्लक्स निकालना है आपको। क्या निकालना है? फ्लक्स। सर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? BA cos थीटा। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और इसके एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी? 1। देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर और उसका एरिया वेक्टर भी अंदर, इसलिए एंगल कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। तो सर फ्लक्स कितना हो गया? BA। सर B इंटू एरिया की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास? एरिया की वैल्यू कितनी है? हाफ L स्क्वायर थीटा। ये ना हाफ L स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पुट कर दिया एरिया की वैल्यू हाफ L स्क्वायर थीटा। cos थीटा क्या हो गया बेटा? cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, इसलिए cos थीटा चला गया यहाँ से। क्या बचा? सिंपली BA। तो B हाफ L स्क्वायर थीटा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर आ रही है। अब ये आपने फ्लक्स निकाल लिया, मैं वापस लिखता हूँ फ्लक्स को। कितना निकाला बेटा फ्लक्स? B हाफ L स्क्वायर थीटा। सर इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको रोटेशनल मोशन के लिए अगर कोई रॉड रोटेट कर रही है किसी मैग्नेटिक फील्ड में और फ्लक्स निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं? फ्लक्स निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है,
अगर मैं बोलता हूँ ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है सर, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी फाई अपॉन डी टी। अभी आपने बताया था सेकेंड लॉ फैराडे का। रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स क्या देता है हमको, इंड्यूस्ड ईएमएफ देता है, और हमें निकालना भी क्या है सर, मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो ई इक्वल्स टू कितना हो गया, डी फाई बाय डी टी। सर फाई की वैल्यू कितनी है, इसको यहाँ लिखता हूँ सर। फाई देखो मैंने यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाया है, माइनस साइन क्या बताता है सर, जिसकी वजह से ये बना है उसी को अपोज करता है, ठीक है। अभी सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ से हमको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो ई इक्वल्स टू कितना होता है, डी फाई बाय डी टी। सर फाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास सर, बी एल स्क्वायर थीटा बाई टू, बी एल स्क्वायर सॉरी बेटा, बी एल स्क्वायर थीटा बाय टू। सर किसका डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर सर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है क्या, नो सर। सर कंडक्टिंग रॉड की लेंथ चेंज हो रही है क्या, नो सर। टू सर ऑलरेडी कांस्टेंट है, यहाँ पे आ गया एल स्क्वायर। सर क्या चीज़ चेंज हो रही है, जैसे जैसे ये रॉड रोटेट हो रही है तो उसका जो एरिया वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में वो एंगल चेंज हो रहा है। ये 0 से 10, 10 से 20, 20 30, 30 से 90, 90 से फिर ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है सर, ये थीटा चेंज हो रहा है। और डिफरेंशिएशन किसका होगा, जो चीज वेरिएबल हो जिसका चेंज होगा। टाइम के रेस्पेक्ट में क्या चीज चेंज हो रही है सर, थीटा। तो किसका डिफरेंशिएशन होगा, थीटा का डिफरेंशिएशन होगा। तो क्या आ गया बेटा, बी एल स्क्वायर बाई टू डी थीटा अपॉन डी टी। इतना टर्म समझ में आया, बी एल स्क्वायर बाई टू कॉन्स्टेंट है इसलिए इसको बाहर ले लिया। किसका डिफरेंशिएशन करना है सर, एंगल का डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। अब ये बताओ 11वीं क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बोलो क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था बोलिए सर, डी थीटा अपॉन डी टी एंगुलर वेलोसिटी होता है। क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ रही बात सर, डी थीटा रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये थीटा जो चेंज हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। को अगर आप टाइम से डिवाइड करते हैं तो कौन सी वेलोसिटी मिलती है सर, एंगुलर वेलोसिटी मिलती है। नॉर्मली अगर आप वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट को अगर आप टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी। बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर आप टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो सर यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी क्या बन जाएगा, ओमेगा बन जाएगा। सर हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, क्या आ गया, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। इस फॉर्मूले से, ये भी वही लिखा हुआ है बट मैंने हाफ थोड़ा सा अलग करके लिख दिया, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं बोलिए, तो इस फॉर्मूले से सर हम मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलिए बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला। अगर आपको डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, आपको अगर कंडक्टर की लेंथ मालूम है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी बताए तो आप क्या निकाल सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं। अगर ओमेगा नहीं मालूम है बट एंगल दे रखा है तो आप एंगल को डिफरेंशिएट करके टाइम के रेस्पेक्ट में तो भी आप क्या निकाल सकते हैं, ईएमएफ को फाइंड कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो हमने अभी दो टॉपिक कंप्लीट किए, एक मोशनल ईएमएफ सिंपल, और जब कोई रॉड रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में तब कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पावर डिसिपेटेड व्हेन कंडक्टिंग रॉड इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कितनी पावर खर्च होती है किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक फटाफट हेडिंग डालिए, पावर डिसिपेटेड। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर डिसिपेटेड in to conductor to move in a magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड में जब आप किसी कंडक्टर को मूव कराते हैं तो कितनी पावर खर्च होती है, वही पावर आपको निकालनी है, ठीक है बेटा। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो अभी मैंने बोला था E कितना आया था बेटा आपके पास, VLB आया था। I कितना आएगा बेटा आपके पास, BLB बाय आर आएगा कि नहीं आएगा। सर I का फॉर्मूला क्या होता है, E बाय आर। E की वैल्यू है BLB अपॉन आर कर दिया। अगर मैं आपसे बोलूं फोर्स, कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है
इस कंडक्टर को मूव कराने के लिए। तो जब भी आप किसी कंडक्टर को उसकी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओगे तो कितनी पावर देनी पड़ेगी? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? BIL sin थीटा, थीटा 90, इसलिए क्या आएगा बेटा? BIL। जब किसी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हो तो कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी? BIL। सर बी हमने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करी है वो, ठीक है, वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी। सर आई कितना निकाल चुके हैं आप? BLB/R। ये क्या है बेटा? आई की वैल्यू। सर कंडक्टर की लेंथ कितनी मान लीजिए? L। इसको सॉल्व करिए, कितना आ गया? सर ये आ गया B²L² B/R आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आई? B²L² B/R आ गया। अब सर अगर हमारे पास फोर्स आ चुकी है तो पावर निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से आप कंडक्टर को मूव करा रहे हो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगी आपको? पावर रिक्वायर्ड टू पुश द कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो पावर है ये क्या है? पावर रिक्वायर्ड टू पुश द कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब सर हमको पावर निकालनी है तो पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो सर फोर्स कितनी आई थी अपने पास? B²L² B/R। इसको अगर हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? B²L² B²/R। इस फॉर्मूले से सर ये तो पावर हमें जो रिक्वायर्ड है इस कंडक्टर को मूव कराने के लिए वो है, बट हमको तो क्या निकालनी है सर? पावर डिसिपेटेड। पावर डिसिपेटेड। अब पावर डिसिपेट निकालते हैं। पावर डिसिपेट का मतलब जो भी आप मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी आप मैकेनिकल एनर्जी उसको मूव कराने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, वही तो आपकी पावर क्या होगी? डिसिपेट होगी। तो अगर हम बात करें सर पावर का, हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको। पावर का एक फॉर्मूला और पढ़ा था सर हमने, P = I²R। ये फॉर्मूला ही पढ़ा था हमने पावर का, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? करंट का स्क्वायर कर दीजिए और उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिल जाएगी आपको? पावर। तो I की वैल्यू कितनी आई थी बेटा हमारे पास? VLV/R। इसका क्या कर दीजिए? स्क्वायर इंटू R। तो P कितना आ गया बेटा? B²L² B²/R² इंटू R। एक R से एक R कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास? B²L² B²/R। इसका मतलब सर जितनी पावर रिक्वायर्ड होती है इस कंडक्टर को पुश कराने में, उतनी ही पावर क्या हो जाती है सर? डिसिपेटेड हो जाती है, खर्च हो जाती है। अब वो पावर कहां खर्च हो रही है सर? वो पावर खर्च हो रही है मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ये जो पावर डिसिपेट हुई है कहां खर्च हो रही है? जो आपने मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करी इसको, ये पावर जो आपको देनी पड़ी, ठीक है, ये वाली जो पावर देनी पड़ी आपको, ये कहां खर्च हो रही है सर? यही पावर पूरी की पूरी खर्च हो जाती है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं। देखिए यहाँ पे मैंने काफी सारे फॉर्मूले लिखे। सबसे पहले ये फॉर्मूला किसका था सर? ये फॉर्मूला था जो हमें पावर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को मूव कराने के लिए। यही पावर पूरी की पूरी सर क्या हो जाती है? डिसिपेट हो जाती है, खर्च हो जाती है, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करने के लिए? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। और जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो यही पावर किसमें कन्वर्ट हो जाती है? या वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है सर? हीट एनर्जी में। जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट है तो हीट एनर्जी बनेगी। अगर मैं बोलता हूं आपसे हीट एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकंड बताइए, तो कंफ्यूज नहीं होना हमको। अगर आपसे पूछा जाए हीट एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकंड, तो भी आपको यही फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है? B²L² V²/R। तो सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी सर? इलेक्ट्रिकल में। फर्स्ट इलेक्ट्रिकल में, देन हीट एनर्जी में खर्च हो जाएगी। किसमें खर्च हो जाएगी बेटा? वो हीट एनर्जी में खर्च हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो पहले हमारी मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी। इसका मतलब एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी चार्ज पर फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, वो मैग्नेटिक फोर्स जो है कोई काम नहीं कर रही है चार्ज को मूव कराने में। वो जो काम हो रहा है मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वो मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो रहा है। किसमें?
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इतनी बात आपको समझनी है। क्या समझनी है बेटा? चलिए वापस से एक बार रिवाइज करें सारे फॉर्मूले। सर सबसे पहले आपने बोला कि कितनी पावर रिक्वायर्ड है वो बता दिया आपने। तो उसके बाद सर कितनी पावर खर्च हो रही है ये बता दिया आपने। अगर जो पावर खर्च हो रही है तो सर हीट एनर्जी, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी तो हीट एनर्जी भी होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, कोलाइड, उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी। तो वो हीट एनर्जी कितनी डिसिपेट हो रही है, उस एनर्जी को फाइंड करने के लिए भी क्या फॉर्मूला यूज किया हमने, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर। तो इसका मतलब वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है किसके में, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, यही किस में बदल जाएगी, हीट एनर्जी में बदल जाएगी। इसको हम थर्मल एनर्जी भी कह सकते हैं और हीट एनर्जी भी कह सकते हैं। तो मेन दो फॉर्मूले आपको याद रखने, देखिए इन दोनों को तो सेम ही है, चाहे वो पावर रिक्वायर्ड बोले या पावर डिसिपेट बोले, दोनों का फॉर्मूला क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर वो हीट एनर्जी बोलता है तब भी आपको क्या लगाना है, सेम फॉर्मूला लगाना है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात, पावर डिसिपेट निकालने के लिए पूछेगा, फॉर्मूला लगाइए, पावर क्या निकाल लीजिए, कितनी खर्च हो रही है उसको निकाल लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़, पहले मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पावर उसको कंडक्टर को मूव कराने में, इलेक्ट्रिकल में, देन आफ्टर हीट एनर्जी में होगी। ठीक है, तो आज हमने टॉपिक पढ़ा कि किस किस तरीके से आप इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा हमने टॉपिक पढ़ा मोशनल ईएमएफ क्या होता है। तीसरा हमने पढ़ा मोशनल इंड्यूस ईएमएफ बताइए अगर कोई कंडक्टिंग रॉड किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रही है बेटा, मूव कर रही है। एंड द लास्ट, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड व्हेन द कंडक्टर इज मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड। ओके, अब जो हमारे टॉपिक आने वाले हैं, काफ़ी और इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं। एक एडी करंट पढ़ने वाले हैं बेटा हम, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बेस्ड जब पहली बार एमसीक्यू पैटर्न आया था सीबीएसई में तो एक क्वेश्चन इस एडी करंट पे बेस्ड बना था, तो हो सकता है इस बार भी एडी करंट पे बेस्ड एक क्वेश्चन बन जाए, तो इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद दो टॉपिक बचेंगे हमारे, टोटल 4 टॉपिक बचेंगे। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें 2 डेरिवेशंस आती हैं, बट हम आपको करा देंगे डेरिवेशन, बट डेरिवेशन तो आपको पता है कि एमसीक्यू में तो आएंगे नहीं, बट उससे बेस्ड जो भी क्वेश्चन मिल सकता है तो वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, और लास्ट जो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो बच रहे हैं उनका नाम होगा जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। उसके बाद आपका ये ईएमआई कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिक अगर देखा जाए तो टोटल 5 टॉपिक बच रहे हैं, बोलो कौन कौन से, सर एडी करंट, दूसरा सेल्फ इंडक्शन, नेक्स्ट म्यूचुअल इंडक्शन, देन एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। उसके बाद ये ईएमआई कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 से 4 नंबर का डेफिनेटली आपको ये ईएमआई आपके एग्जाम में मिलने वाला है, 3 से 4 नंबर, क्योंकि टोटल यूनिट जो है ईएमआई और एसी 9 मार्क्स की है। 9 में से अगर हम 4 मार्क्स ईएमआई की और 6 मार्क्स एसी की, क्योंकि एसी बड़ी यूनिट है तो उसमें से हमेशा ज़्यादा आता है, और ईएमआई में से इतना नहीं आता है क्योंकि जनरली 3 से 4 मार्क्स का हर साल इस पर बेस आता है। तो ईएमआई कवर होने का मतलब है आपके 3 to 4 मार्क्स कवर डेफिनेटली हो जाएंगे। और अगर ये आप सारी वीडियोस देखते हैं प्रॉपर, और इसके बाद जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ अगर वो देखते हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ ईएमआई से सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका क्वेश्चन नहीं बन पाए। ठीक है बेटा, तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, प्रॉपर क्वेश्चन लगाइए। अगेन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए, इसके जितने भी क्वेश्चन चाहिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन चाहिए आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको एक नंबर मिलेगा, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे बेटा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।